तेरी आराधना। हूँ ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। हूँ ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 148 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताता है। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो। आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु के सब दूतों प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। समस्त विश्व मंडल समस्त विश्व मंडल उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। जगमगाते तारा मंडल जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। सर्वोच्च आकाश सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। आकाश के ऊपर के जल आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। प्रभु के नाम की प्रभु के नाम की स्तुति करो, स्तुति करो। क्योंकि उसके आदेश क्योंकि उसके आदेश देते ही उसकी सृष्टि हुई। उसकी सृष्टि हुई। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन हम लोगों को बताता है कि उसकी आदेश देते ही ये सब कुछ सृष्टि हुआ है। हालेलुया हालेलुया। आप और मैं अगर इस दुनिया में आए हैं, सृजन हुए हैं, इसका मतलब प्रभु आदेश दिया और प्रभु अपने हाथों से बनाया, इसलिए हम लोग आज जीवित है, हम सृष्टि है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उसी आशा और आकांक्षा के साथ आइए हम स्वर्गदूतों के साथ मिलके, सारे सृष्टि के साथ मिलके अपने जीवन को, अपने आप को प्रभु की ओर उठाए। हमारे सारे दुख दर्द, हमारे सारे रोग पीड़ाएं, सब कुछ हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, जैसे कि प्रकाशना के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूतों और संत लोग ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करते हैं, पवित्र पवित्र कहते हुए, हालेलुया गाते हुए उसकी स्तुति करते हैं। आइए उस संतों के संगति में, उस पवित्रता के उपस्थिति में, विशेष करके हमारे प्रभु यीशु जो हमें प्यार करते हैं, हमारे लिए रोटी के रूप में हमारे सामने विद्यमान है, उसकी उपस्थिति में, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, ताकि हमारे जीवन में महान कार्य हो पाए, ताकि हमारे जीवन में उसकी महिमा प्रकट हो पाए, और जहां कहीं भी हम जाए, हमारे शब्द पहुंचे उस जगह में भी प्रभु की महिमा हो पाए, प्रभु की चमत्कार हो पाए, और प्रभु ही सच्चा खुदा है, यीशु ही सच्चा मसीह है, ये समझ पाए। इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया गाओ हालेलुया,
हालेलुया गाओ हालेलुया। सब मिलके हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। आइए सब मिलके गाए हालेलुया विश्वास के साथ, हालेलुया गाओ हालेलुया। अपने हृदय को उठाकर गाए हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। यहोवा राजा की हालेलुया, राजा धीराजा की हालेलुया। यहोवा राजा संपूर्ण विश्वास के साथ राजा दे राजा की हालेलुया। सब मिलके फिर से गाइए यहोवा राजा, यहोवा राजा की हालेलुया। खुशी भरे हृदय से राजा दे राजा की हालेलुया। फिर से और एक बार यहोवा राजा, यहोवा राजा की हालेलुया, राजा दे राजा। अपने दोनों हाथ उठाकर गाए हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। संतों के संगति में गाए हालेलुया गाओ हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्यार भरे हृदय से और एक बार हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। दूतों के संग गाओ हालेलुया, संतों के संग गाओ हालेलुया। दूतों के संग गाओ हालेलुया, संतों के संग गाओ हालेलुया। दूतों के संग गाओ हालेलुया, संतों के संग गाओ हालेलुया। दूतों के संग गाओ विश्वास के साथ संतों के संग। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाए हालेलुया गाइए, हालेलुया गाओ हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए गाओ हालेलुया, हालेलुया 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 गाओ हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 149 में प्रभु का वचन कहता है, सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के आदर में प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, नया गीत गाओ। प्रभु के आदर में प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। भक्तों की सभा में भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने जीवन में जो कुछ भी वरदान पाए हैं हम सब, उस वरदान के लिए सारे सृष्टि और सारे लोगों के साथ मिलके हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें। सारे सृष्टि के संग गाओ हालेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हालेलुया। सारी सृष्टि खुशी के साथ गाओ हालेलुया। ताली बजाते हुए आवाज में गाओ हालेलुया। सारी सृष्टि के संग गाओ हालेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हालेलुया। सारी सृष्टि के संग गाओ हालेलुया। हालेलुया ऊंचे आवाज
हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु को देते हुए हालेलुया गाओ हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया गाओ हालेलुया 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 यीशुए हालेलुया तेरी क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 तक। ये पाठ थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया बाइबल निकालकर हम साथ में पढ़ें। दागबारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे वहां कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध मुनमुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे।
प्यारे भाई और बहनों, ये दृष्टांत हमने कई बार सुना है और इस दृष्टांत में आज मैं आपके साथ 2 चीज़ों पर मनन करना चाहती हूँ। कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत जल्दी ईर्ष्या और कंपैरिजन शुरू होता है। जहाँ हम काम कर रहे हैं, अगर हमसे भी बेटर कोई आया तो हमें बहुत जल्दी ईर्ष्या होती है और हमारे अंदर कंपैरिजन एटीट्यूड आता है। उसी प्रकार अगर हम सेविकाई में हो, पल्ली में हो, हमारे कॉलेज के फ्रेंड सर्कल में हो, हम बहुत जल्दी जल जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या आती है और हम कंपेयर करने लगते हैं कि ये बंदा तो मेरे से अच्छा नहीं है, फिर भी इसे क्यों दिया गया है। प्रभु जब हमें स्वर्ग राज के बारे में बताते हैं तो प्रभु हमसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि प्रभु की दयालुता पर किसी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। उसकी उदारता पर हम कभी भी प्रश्न नहीं कर सकते। प्रभु हर एक व्यक्ति को एक समान समझते हैं, देखते हैं और प्यार करते हैं। एक व्यक्ति अपनी योग्यता के कारण या उसने बहुत प्रार्थना की, बहुत उपवास किया, इसके कारण वो प्रभु की कृपा का पात्र होना जरूरी नहीं है। प्रभु अपनी दयालुता में, अपनी उदारता में अपने बच्चों को आशीष देता है, कृपा देता है। तो अगर हमारे परिवार में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे वर्क प्लेस में कोई भी हमसे अच्छा कर रहा है और हम एक दूसरे के सामने कंपैरिजंस कर रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में उन्नति नहीं होगी। जहाँ पर ईर्ष्या है, जलन है, जेलसी, एनवी है, वहाँ ईश्वर की कृपा हमारे जीवन तक नहीं पहुँचती है। इसका एक कारण यह है कि ईर्ष्या करने के लिए, किसी और के साथ तुलना करने के लिए हमारा खुद का हमारे पास क्या है? क्या हम अपनी ही काबिलियत के दम पर यहाँ तक पहुंचे? जी नहीं। ऐसा घमंड करने के लिए हमारे पास क्या है जो संत पौलुस करते हैं कि ईश्वर का दान नहीं हो? तो हमारे पास जो कुछ है, आज हम जीवन में जितना सफल हुए हैं उसमें हमारा योगदान बहुत कम है, बल्कि प्रभु की कृपा है ये। अगर मैं ये वाक्य आपसे कहूँ तो आप बहुत क्वेश्चन करेंगे, तो क्या हमारा हार्डवर्क, तो हमारी मेहनत कहाँ गई? हमारा परसिवरेंस कहाँ गया? डेडिकेशन कहाँ है? प्यारे भाई और बहनों, हमारा डेडिकेशन, हमारा हार्डवर्क, ये सब अच्छा है, सही है, करना भी चाहिए। लेकिन क्या आपने देखा है ऐसे कई बच्चे हैं जो घंटों पढ़ने के बाद भी एग्जाम्स में फेल होते हैं? आपको क्या लगता है उन्होंने मेहनत नहीं की? मेहनत तो की, पर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा उन तक नहीं पहुंची। कितने जॉब इंटरव्यूज हम देते हैं, लेकिन क्या हम सब में सफल हो पाते हैं? जी नहीं। हमें प्रभु की कृपा होनी चाहिए। इसीलिए ईर्ष्या करने से, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें जो दिया है उसमें हम हमेशा संतुष्ट रहे। और दूसरी बात, कई बार मैंने सुना है युवक युवतियाँ या बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, आई डोंट डिजर्व दिस इन माई लाइफ। प्रभु ये मेरे जीवन में कभी होना ही नहीं चाहता, मेरे जीवन में ऐसा कैसा हो सकता है? तो प्रभु हमसे अगर पूछे शुड आई गिव यू व्हाट यू डिजर्व, तो फिर हमारी हालत क्या होगी? आप में या दुनिया का कोई भी कुछ भी प्रभु के सामने डिजर्व नहीं करता। हमें जो भी मिला है हम कभी भी उस पर प्रभु पे प्रश्न नहीं कर सकते कि प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर प्रभु हमसे कहे जो तूने किया है उसके अनुसार अगर मैं तेरे साथ व्यवहार करूं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की उदारता पर, प्रभु की दया पर हम कभी प्रश्न ना उठाए और उसी प्रकार अपने साथ रहने वालों को, अपने साथ वर्क करने वालों के साथ भी कभी भी जेलसी ना करे और कभी कंपैरिजंस ना करे। किसी की उन्नति के बीच में आड़े ना आए। याद रखिएगा, अगर मेरे कारण
मैं किसी के प्रॉस्पेरिटी या किसी के जॉब में प्रमोशंस या किसी के भी उन्नति लाइफ में प्रॉस्पेरिटी में अगर मैं ब्लॉक हो रहा हूँ तो ज़रूर हमारा ईश्वर हमारे जीवन में से भी बहुत सारी कृपाएं निकाल देगा, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे एक समान हो। 1 घंटा काम किया हो या 12 घंटा काम किया हो, प्रभु आप पर दया दृष्टि दिखाता है। हम कभी भी दूसरों के साथ ईर्ष्या न करें, ना ही तुलना करें। आइए आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, उन लोगों को समर्पित करते हुए जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिनके ऊपर हम प्रश्न करते हैं। हमें लगता है हम सही है और वो गलत है। हमेशा लोग गलत हो सकते हैं। अच्छा क्रिटिसिज्म करना सही है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अच्छा है, लेकिन अगर हम ईर्ष्या के कारण हर दम क्रिटिसाइज कर रहे हो तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे और प्रभु की उदारता और उसकी दया हमारे जीवन में प्राप्त हो, इसकी कोशिश करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्यारे भाई और बहनों, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 1, प्रभु बहुत दुखित होकर हमसे एक बात कहते हैं। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गाय अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पुनः इस्यास नबी के ग्रंथ में कहते हैं, मैं कितना चाहता हूं कि तुम मुझे पिता कहकर पुकारे। यही बात प्रभु यरूशलेम को देखकर कहते हैं, यरूशलेम यरूशलेम, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर चाहती है, कितनी बार मैंने चाहा है, कितनी बार प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन हम उनके उस बुलाहट को अनदेखा अनसुना करते, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ हम पुनः गाए, यीशु बुला रहा है। मुझे जिस अवस्था में मैं हूं उस अवस्था में प्रभु बुला रहा है। यीशु बुला रहा, विश्वास करें, प्रभु में उपस्थित हो। यीशु बुला रहा, मुझे प्रेम करने वाला ईश्वर मेरा नाम लेकर अपनी बाहों में भरने के लिए तुझे बुला रहा है। हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, हम कितने भी पाप में क्यों ना गिरे हो, प्रभु हमें बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यस जीसस, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास के साथ कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, वह प्रभु जो मुझे बुलाता है, जो मुझे प्यार करता है, हम प्रार्थना करते हैं,
प्रेम तिर्की भाई के परिवार के लिए हर प्रकार की विपत्ति से, दुर्घटनाओं से उन्हें संरक्षण दीजिए। जिस प्रकार जकरिया नबी के ग्रंथ में प्रभु आपने कहा है अध्याय 9 पद संख्या 8 और 9 में कि मैं ही तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को अपना एक गढ़ बनाकर रख दूंगा ताकि कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई परदेशी तुम पर नजर भी ना उठा सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस भाई के परिवार को सुरक्षा के कवच से ढक दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं फिलोमिना के लिए, रोसी, फ्रांसिस और उनके पति और उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी। हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से छुटकारा दीजिए, हर प्रकार के अर्थराइटिस से, बोन इशू प्रॉब्लम से, स्पॉन्डिलाइसिस से, किडनी प्रॉब्लम से, आंखों के प्रॉब्लम से, कम रोशनी से प्रभु जी, इनके परिवार में जितने भी रोगी हैं प्रभु उन सबको हम चढ़ाते हैं प्रभु। आपका पवित्र लहू इनके परिवार में बहाकर इन दोनों के परिवारों में चंगाई और छुटकारा प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बहन उषा विनीता के लिए, बेलारिम एक्का के लिए, फादर संतोष टिग्गा और सिस्टर सुशीला के लिए प्रभु जी। पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी स्टेजेस में है उन सबको हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। जिस प्रकार आपने वैद्य के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा इन्हें चंगाई दी है, उसी प्रकार प्रभु इन्हें पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ हो। हम इस क्षण विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर्स में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, कई महीनों से ट्रीटमेंट में है प्रभु जी, जिनका आर्थिक स्थिति इतना कमजोर है कि बिल भी पेमेंट नहीं कर पा रहे, उन सारे भाई बहनों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपने कहा है मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करने वाला ईश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, पोस्ट सर्जरी के बाद जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज्ड है, वेंटिलेटर्स में, आईसीयूज में है प्रभु जी, उनके जीवन में आपका स्पर्श हो प्रभु जी, वहाँ पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई हेमंत, जयश्री जोशी, मेघा, वर्षा और जोसेफिन गुड़िया के लिए प्रभु जी एक अच्छी नौकरी इन्हें प्रदान करे प्रभु जी। बहुत टाइम से इंटरव्यूज देने के बाद भी अच्छी नौकरी, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही प्रभु। आपने आदम से कहा था कि आपका पसीना बहाकर तुम कमाओगे। हाँ प्रभु जी, आपने हमें ताकत दी है, आपने हमें स्किल्स दिए हैं, इसके अनुसार इनके परिवार में आर्थिक स्थिति की सुधार हो, इसके लिए इन्हें एक अच्छा नौकरी दे प्रभु जी। हम हमारे देश के बेरोजगार युवक युवतियों को समर्पित करते हैं, अंडर स्किल्ड, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाले युवक युवतियों को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, उनका दिल दुखी और हताश हो चुके हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे देश के सभी युवक युवतियों को जो बेरोजगार है या अंडर एम्प्लॉयड है, इन्हें समर्पित करते हैं। इस क्षण हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हमारे नाम लेकर हमें पुकारने वाले प्यारे प्रभु जी, हमारे देश के बेरोजगार भाई बहनों पर, अंडर एम्प्लॉयड भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी आपकी कृपा हो, आपकी आशीष हो, इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया। ईश्वर आराधना, आराधना, आराधना। हर प्रकार के अड़चन इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। तेरी स्तुति आराधना, तेरी स्तुति आराधना, तेरी स्तुति आराधना। वर्शिप यू। हालेलुया। जीसस, जीसस। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? Yes, Jesus. Thank you, Jesus. क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को? तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो हमें बुला रहा है उसकी आवाज हम सुन सके। जिस प्रकार इब्रानियों के नाम पत्र में प्रभु खुद कहते हैं, सुनो, आज जब प्रभु तुम्हें बुला रहा है उसकी आवाज सुनो, अपना हृदय को कठोर ना बनाओ बल्कि उसकी ओर मुड़ जाओ। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु से विमुख होते हैं तो क्या हमारे जीवन में आशीष होगी? क्या हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं बहेगी?
जी नहीं। आइए हम प्रभु की ओर मुड़े। इस परम प्रसाद में प्रभु हमें देख रहा है। आप जहाँ कहीं पे भी बैठे हैं, प्रभु आपको बुलाकर कहता है मेरे पास आओ, इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे बीच उपस्थित है। हम प्रार्थना करें विशेष रूप से थॉमस लिंगम के परिवार के लिए, अंशु के लिए और मिनी एलेक्स के परिवार के लिए। इन तीनों परिवारों में प्रभु तेरी उपस्थिति हो, आशीष हो, बरकत हो प्रभु जी। हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रभु जी, जहाँ पर अशांति है, शैतानिक बंधन है, उन्हें तोड़कर प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में आशीष हो। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बहन संगीता के लिए, ताकि उसे एक अच्छा सुयोग्य जीवन साथी मिले। प्रार्थना करते हैं अंश रिबल्लो के लिए, फिलिक्स पीटर और इमानुएल माइकल के लिए। प्रभु जी इनके पढ़ाई में आपकी आशीष हो, आपकी कृपा हो। जिस प्रकार इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 54 में आपका वचन कहता है कि प्रभु तू ही अपने बच्चों को सिखाता है और वे यशस्वी हो जाते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा का प्रज्ञा पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स पर, एग्जाम्स देने वाले भाई बहनों के जीवन में हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज विशेष रूप से आत्मदर्शन परिवार के लिए, हमारे मैनेजमेंट स्टाफ, हमारे क्रू, हम हमारे साथ सेविकाई करने वाले हर एक व्यक्ति को, हमारे कैंपस को प्रभु हम समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार आपने जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 2 संख्या 5 में आपका वचन कहता है कि मैं अग्नि के दीवार उनके चारों ओर बनाऊंगा और अपनी महिमा के साथ उनके साथ विराजमान होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से जाने वाले इस चैनल पर आपकी दया दृष्टि हो, आपकी कृपा हो। हर प्रकार के विपत्ति से, शैतान के नजरों से, उनके सभी हरकतों से हमें बचाए रखेगा। प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए, आपका नाम ऊंचा करने के लिए, आपके वचन चारों कोने में, दुनिया के चारों कोने में फैलाने के लिए, आत्मदर्शन पर आपने जितने भी आशीष बरसाए उसके लिए धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक हम सब पर प्रदान करें। आपकी एकता, आपका प्रेम, आप पर जो अटल विश्वास, उसे और गहरा करते हुए हम सबको और आत्मदर्शन को विशेष रूप से आशीर्वाद की दीजिए। हमारी आर्थिक स्थिति हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। जिस तरह फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में संत पौलुस कहते हैं कि हमारा ईश्वर हमें सब चीजों में हमारी सहायता करेगा, इस भरोसे के साथ प्रभु हमारी पूरी सेविकाई को आपको समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तेरे प्रेम से, तेरी करुणा से, तेरी आशीष से हमें भर दीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हलबहशियारा। थैंक यू जीसस for the mighty abundance of Jesus, the Holy Spirit. Thank you Jesus, 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 Jesus. यीशु बुला रहा, यीशु बुला